हेलो एवरीवन। सो अगर आपने भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, आप पीएचडी कर रहे हो या कर चुके हो एंड काफी टाइम से आप कुछ परमानेंट वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट परमानेंट वैकेंसीज जो है जिनके नोटिफिकेशंस रिलीज हुए थे, अगर आपने उन वैकेंसीज को मिस कर दिया है तो इनके लास्ट डेट्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इन यूनिवर्सिटीज में जरूर अप्लाई करो बिकॉज देर आर वेरी रेयर वैकेंसीज एंड ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर नहीं अप्लाई किया तो फटाफट इनको अप्लाई कर दो क्योंकि इनके लास्ट डेट्स जो है ना वो अभी 7 से 8 दिन के बीच में आने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन निकला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। देखो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज इसको अप्लाई कर देना अगर आपके सब्जेक्ट्स में यहाँ पे वैकेंसी निकला है तो। अब देखो हाउ डू वी गो टू द नोटिफिकेशन। तो जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, इसमें आप टीचिंग जॉब्स में जाओगे, यहाँ पे देखो नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है। तो जब आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, और तीन जो हमारे पोस्ट है उस पे रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, विच इज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, 27 अप्रैल 5 बजे तक। तो अगर नहीं अप्लाई किए हो तो देखो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अगर हम इसको बैक करते हैं, ठीक है, और अगर आप जाओगे यहाँ पे देखो वेबसाइट में लिखा है एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, डेट। ये आया था 4 अप्रैल को। तो ये जब आया था तो हमने ऑलरेडी आपको रिमाइंड कर दिया था, बट अब क्योंकि लास्ट डेट है तो ये आपके लिए दूसरा एक रिमाइंडर है, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई 27 अप्रैल। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब हमने यहाँ पे क्लिक किया आपको खुल गया आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, ये देखो, ठीक है। अब ये है हमारा रिक्रूटमेंट का प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, सी दिस, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रिक्रूटमेंट फॉर रेगुलर फैकल्टी पोजीशंस, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है सैलरीज जो रेगुलर पोस्ट होते हैं प्रोफेसर के, एंट्री पे ऑफ 1,44,200, एसोसिएट प्रोफेसर एंट्री पे स्केल ऑफ 1,31,000, असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री पे स्केल ऑफ 57,700। अब देखते हैं किस किस चीज में वैकेंसी निकला है। सबसे पहले अप्लाइड एग्रीकल्चर, एसटी के लिए वैकेंसी है अप्लाइड एग्रीकल्चर, जनरल के लिए केमिस्ट्री, इकोनॉमिक स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज के वैकेंसी निकले हुए हैं एंड यहाँ पे कौन सा स्पेशलाइजेशन है या कौन सी कंसर्न एंड रेलिवेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसपे आपने मान लो पीएचडी वगैरह किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है। फिर देखो साइकोलॉजी, देन वी हैव सोशियोलॉजी, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, फिर उसके बाद आ जाओ आर्टिफिशियल लर्निंग, इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फिर यहाँ पे आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इधर आओ, फिर उसके अलावा वी हैव पोस्ट फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे एजुकेशन में स्पेशली आपकी वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी के लिए एक वैकेंसी जो है वो आई है, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारी जो पोस्ट है, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है किस किस पोस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, जो कंसर्न सब्जेक्ट्स है वो क्या है, किस तरीके से आपके एपीआई स्कोर्स जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बोल दी गई है। तो अगर आप इनमें से कोई भी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपने नेट क्वालिफाई किया है, आप पीएचडी कर रहे हो या ये आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो मेक श्योर करना कि आप इसमें जरूर अप्लाई करना, ठीक है। हार्ड कॉपी, यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस है, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन का आपको यूनिवर्सिटी जो है वहां पे नहीं भेजना है, सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर में अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्राइटेरिया है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपके यूजफुल वेब लिंक्स के एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो वेब लिंक्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, दिस इज द लिंक जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई क्या क्या आपको करना है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हो फॉर्म 16 सबमिट करना है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशंस के बारे में भी समझाया गया है। एप्लीकेशन फी जो है वो 750 रुपीज है फॉर ईच पोस्ट, तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो 750 आपको उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, आपको हर चीज जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, इसको एक बार गो थ्रू कर लो,
डिपेंडिंग ऑन आप किसमें जो है वो अप्लाई कर रहे हो, एंड लास्ट डेट आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे स्पेशली अप्लाई करते हो, रिमेंबर लास्ट डेट 27 है, प्लीज अप्लाई फास्ट। एक बार आप ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को रीड जरूर कर लेना एज पर दी स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट वैकेंसी जो काफी टाइम से निकली है और अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। सेकेंड वैकेंसी आ जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप यहां पे अप्लाई करना चाहते हो और नहीं अप्लाई किया है, तो ये जो वैकेंसी आई थी तो मैंने आपको बताया था, अब एक रिमाइंडर है कि अगर नहीं अप्लाई किए हो तो यहाँ पे भी आपके लिए अलग अलग पोजीशंस में रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो अगर आप इनके यहाँ पे जाओगे, स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज पेज में, यहाँ पे आपको सारे एम्प्लॉयमेंट नोटिसेस दिख जाएंगे। इसका स्टार्ट हुआ था ऑन 27 ऑफ मार्च, क्लोजिंग डेट इज 27 ऑफ अप्रैल। तो इसका भी आखिरी डेट 27 अप्रैल है, मतलब आपके पास बहुत कम दिन जो है वो बचा हुआ है। तो अगर आपने नहीं अप्लाई किया है या नोटिफिकेशन मिस आउट हो चुका है, देख लो। यहाँ पे जब आप नीचे आते हो, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास खुल जाएगा हमारा ये वाला पेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपॉइंटमेंट टू वेरियस टीचिंग पोजीशंस, लास्ट डेट 27 ऑफ अप्रैल, शुरू हो चुका था ये मार्च से। अब यहाँ पे आपको बताया गया प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों में रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। ये बेसिक हमारा पे स्केल हो गया। अब यहाँ पे देखो, Animal Science, Computer Science and Informatics, Disaster Management, Education, then we have HP Kendra Vidyalaya Business School, History, Law, Maths, New Media, Political Science, Kashmiri Studies and Yoga। तो सबसे पहले ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, ये देखो, ये प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं, फिर दिस इज एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जैसे हिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आया है, जैसे लॉ में एसटी कैटेगरी में एक वैकेंसी आया है, एसोसिएट प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 वैकेंसीज हैं, 2 जनरल, 1 एससी। फिर देखो जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे आप देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर में एक वैकेंसी जो है वो आपको आया है, ठीक है। इस तरीके से ये जनरल वैकेंसीज हो गए। These are post against lean vacancies जो शायद रेगुलराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंजाबी, डोगरी, संस्कृत एंड विजुअल आर्ट्स। तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी आई है। फिर देखो थर्ड सेट ऑफ वैकेंसीज है विच आर कॉन्ट्रैक्चुअल, जो जैसे मान लो कोई आपकी फैकल्टी हैं जो लीव पे गई हैं, सो ये वो बेसिकली लीव वैकेंसीज होते हैं कि टीचर 1 साल के लीव पे चला गया, वो वैकेंसी है। अब ऑब्वियसली ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक जनरल के वैकेंसीज निकले। तो इस तरीके से स्पेसिफिकली देखो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, लीव वैकेंसी क्या है, लीन वैकेंसी क्या है, एक रेगुलर वैकेंसी है जो परमानेंट है, ये है जो शायद परमानेंट हो सकता है, एंड लीव वैकेंसी कंप्लीटली आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, वो परमानेंट नहीं है। लास्ट डेट 27 ऑफ अप्रैल, प्लीज रिमेंबर। एप्लीकेशन फी हो गया 250 फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एग्जामिनेशन फी 1500, टोटल 1750। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए टोटल फी हो गया 1500। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करनी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इनके अलग अलग एनेक्सर में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना जहां भी आप अप्लाई जो है वो करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पीरियड में, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंटरव्यू के टाइम पीरियड में चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा पोजीशन में अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 2 बार जो है फीस जो है वो भरना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। फिर इस तरीके से पूरा का पूरा बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट देखो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड जो रेलिवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट्स है उसका दिया हुआ है। तो जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ठीक है, जैसे इधर देखो एसोसिएट प्रोफेसर हो गया इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, देख रहे हो सबका अलग अलग है। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करने वाले हो इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, तो अलग अलग क्राइटेरियाज है। अभी जैसे आप अप्लाई करने वाले हो इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्या, समझे। ऐसे ना हर डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है,
तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको एक बार रीड कर लेना, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो या आपके कोई फ्रेंड्स एलिजिबल हैं तो मेक श्योर करना कि आप इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि देखो ये परमानेंट वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप इन सब्जेक्ट से एसोसिएटेड हो, इन कंसर्न एरिया में आपने पीएचडी कर रखा है, आपने नेट निकाल रखा है, सो प्लीज मेक श्योर कि अगर ये वैकेंसी आपसे मिस हो रखा है तो लास्ट डे के पहले इसको जरूर अप्लाई कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया नोटिफिकेशन कहां से आना है, कहां से देखना है, एंड ये लास्ट वीक चल रहा है इनका डेडलाइंस का, सो प्लीज मेक श्योर यू फिल इट। थैंक यू सो मच एंड लुक एट द डॉक्यूमेंट्स वेरी वेरी केयरफुली, कुछ भी उल्टा नहीं चढ़ाना है, बहुत ही क्लियर स्कैन इमेजेस सबके होने चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।